मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा और आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप कौम के रहबर हैं, मिंबर से आप मैसेज दें कि अमन शांति अगर कायम रहेगी, करने वाली साहब तो अल्लाह की है, देखने की जरिया है, तो ममता दीदी को हम बरकरार रखें, इसके लिए हमें साथ देना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं मिंबर से मैसेज दीजिए। मिंबर किसको कहते हैं? जहां हम लोग खुतबा पढ़ते हैं। बिल्कुल, जहां हम लोग खुतबा पढ़ते हैं, जहां हमें ईदगाह पढ़ते हैं, ईदगाह में उसको मिंबर की जगह कहा जाता है। क्या ये मंत्री सब आलिम है? क्या ये मंत्री सब कोई उलमा है कि मिंबर में खड़े होकर ये मैसेज देगा? ये बात गलत है। ये मिंबर में खड़े होके किसी पार्टी का बयान देना सबसे बड़ा निंदनीय बात है और जुल्म है, क्योंकि वो पार्टी के अतीत को हम जानते नहीं है। मेंबर रसूल वो आलिम का है, आलिम का जगह है, आलिम के जगह में जो दीन के मसले के हाँ, ऊपर दिन में, ईमान में, नबी के बारे में, दीन के बारे में खुतबा में बातें होगी। मगर ये मौलवी साहब क्या करें, मेंबर में खड़े होकर आप बयान कीजिए। चलिए और सुनिए। देखने की जरिया है, तो ममता दीदी को हम बरकरार रखें, इसके लिए हमें साथ देना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, हमें भी सियासत में आना पड़ेगा। सियासत गंदी नहीं है, सियासत उलमा का भी हक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आप मिनिस्टर साहब के हाथ को मजबूत करें और मिनिस्टर साहब से अदब गुजारिश करूंगा कि आप उलमा को भी मजबूत करें, इस लाइन से भी हो। अब ये कह रहे हैं कि हमें उलमा लोगों को भी सियासत में आना होगा। ये कहाँ के गुलाम रब्बानी साहब मंत्री। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरवर साहब जुड़ गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सरवर साहब? एक मौलाना यहाँ पे आके जो है बताया कि बंगाल शांति है और पंजाब शांति है, उसके अलावा पूरा देश अशांति है। पंजाब के लोगों से जब मेरा मिलना होता है तो वो ये कहते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर कहे अगर शांति है तो वो पंजाब है और दूसरा नंबर बंगाल है। जो मौलाना साहब बोले हैं, मैं मौलाना लोगों का बहुत कदर करता हूँ, बहुत एहतराम करता हूँ और इज्जत करता हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि वो लोग जो जितने भी आलिम उलमा हैं, वो लोग अगर ना रहे तो हमारे इस्लाम की दावत और इस्लाम की काम बंद हो जाएगी। और हम लोग इस्लाम का जो कुरान का जो मैसेज है, जो कुरान की जो बातें हैं, वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो आलिम उलमा लोग हैं, जो लोग बेचारे मदरसा तक नहीं गए हैं, उन तक हमारे अल्लाह की बात और नबी के बात पहुंचाते हैं। मैं आलिम उलमा का बहुत कदर करता हूं इंशाल्लाह, और कदर करूंगा मरते दम तक, और इज्जत भी करूंगा। बट वो इस तरह का जो कुछ है, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू समाज में भी है कुछ बाबा, जो बाबा अपना दरबार खोल के अपना दुकान चला रहे हैं, वैसे हमारे भी समाज में कुछ लोग हैं जो दरबार खोल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और वो गुमराह करने वाले कौन है? जो लोग उलमा के होके के उलमा के नाम पे वो अपना दुकान चला रहे हैं। मैं वो दुकान बंद करूंगा, ऐसे दुकान चलने दूंगा नहीं। पहली बात, हम आलिम उलमा का बहुत कदर करते हैं इंशाल्लाह, मौलवियों का बहुत कदर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि उन्हीं के जरिया में हमारा इस्लाम की पहचान है। नहीं तो वरना जो लोग मदरसों तक नहीं पहुंचा वो पहुंच नहीं पाएगा। ये मैं मौलाना का क्लिप दिखाऊंगा आपको। पंजाब के लोगों से जब मेरा मिलना होता है तो वो ये कहते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर कहे अगर शांति है तो वो पंजाब है और दूसरा मैं नंबर ये बंगाल कहूंगा है। कि ये पंजाब और बंगाल में ही खाली हमारे मुसलमान हैं, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है। पहले तो ये लोग जो तबलीगी कर रहे हैं, पूरे देश भर घूमते हैं, तो पंजाब और बंगाल उसमें शांति दिखा, यूपी में शांति नहीं है मुसलमान। आप देखिए, तबलीग अलग चीज है भाई। तबलीग जो है बंगाल और बिहार नहीं है, तबलीग तो पूरा इंशाल्लाह पूरा हिंदुस्तान में होती है। पूरा हिंदुस्तान, मेवात में, मेवात के बहुत लोग हमारे तबलीगी जमात के हैं, मेवात के लोग आते हैं तबलीग करते हैं। दुनिया के हर कोने में तबलीग का काम चल रहा है, दीन की काम चल रही है, दीन की बातें समझाने का। तबलीग का मतलब ये नहीं है कि हम एक पार्टी विशेष का नाम ले और एक का आदमी का हम तारीफ करें, जो आदमी हमारे कौम के रहबर बना है, यहाँ का मंत्री जो गुलाम रब्बानी साहब है, यहाँ का मंत्री हमारा कौम का रहबर बना है, मुसलमानों का वोट पाया है, संख्या लोगों का वोट पाया है। तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि एक संख्या लोगों को दूसरे संख्या लोग नेता बन करके उनकी जमीन, उनके बच्चों का मर्डर, जैसे मदीना चौक का मर्डर, आरिफ भाई का मर्डर, हबीबा बहन की मर्डर, लोधन का मर्डर, किचक टोला का मर्डर, तो इन यतीम परिवारों को जाके देखा है मंत्री? कभी उनके घर में जाके कभी राशन पहुंचाया है? ये मौलवी साहब जो इतना 2024 में इलेक्शन हुआ था, ममता दीदी जीत के आई थी, पंजाब के लोग दुआ करते थे कि अल्लाह ममता को जिता दे। वहाँ के बड़े बड़े बुजुर्गों से मिलना हुआ, सब दुआ करते थे, कहते थे कि कारी साहब आप भी दुआ करें, रात के तन्हाई में दुआ करें। अगर बंगाल में ममता है तो अमन है, शांति है, मुसलमान आजादी से अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं।
पंजाब में तो मुसलमान हमारा संख्या लोग बहुत कम है ना के बराबर जी है। यूपी में हमारा बंगाल से ज्यादा मुसलमान है। बिल्कुल है तो यूपी के मुसलमान खुश है। यूपी के मुसलमान भाग के आपका बंगाल में आया क्या? नहीं, किसी स्टेट में पलायन किया क्या? नहीं किया है पलायन। तो जब यूपी का ये मतलब जो लोग यूपी के लोग हैं मुसलमान भाई, वो लोग नहीं गया कहीं पे, वहीं पे रह रहे हैं। उनके बाल बच्चे उधर जाओ भाई, बाल बच्चे जो है वहीं पे रह गया और वहीं पे कमा के खा रहे हैं। अपना वतन तो कोई भी नहीं छोड़ना बिल्कुल कोई चाहते नहीं छोड़ा। मगर तो फिर इनके मौलवी साहब के कहने पे कि मतलब बंगाल में मुसलमान सेफ है, सेफ यूपी है में मुसलमान सेफ नहीं, तो ये तो हमारा दंगा करवाएगा, ये तो हमारा राइट करवाएगा। बताइए, आपसे मैं कह रहा हूं कि ये सब बातें कह के मीडिया में सर्कुलेट करना क्या मैसेज दे रहे हैं? हम लोग, हमारे कौम के लोग पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ये खुद कहें, ये सब चीज बोलते हैं, मगर मैं एक ही बात बोलूंगा, ममता बरकरार रहेगी तो हम अमन और शांति के साथ यहाँ अपने मजहब पर अमल कर पाएंगे। देखिए अब ये ममता बरकरार रहेगी। अब हम आपको बताएं, जी मौलाना कहा कि ममता बरकरार रहने से हम लोग मजहब में कायम रहेंगे मजहब में काम है। तो ये ममता बनर्जी पहले मजहब का, मुसलमान मजहब का अगर है खैर खा, तो मैं यही कहूंगा कि अभी बंगला आवाज जो आया है 98% हमारे हिंदू भाई बहन को दिया गया है। कितना? 98%। सरकार में है तो किसी को भी दे सकता है बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। तो सरकार में है, सबको दे सकता है। तो ग्वालपोखर में हमारे विपरीत गांव में, जो मंत्री का गांव है विपरीत गांव, जो मुनि साहब का गांव है विपरीत गांव, 41 घर में एक मुसलमान को मिला है, 40 हिंदू भाई को क्यों मिला है? यहाँ हमारे मुसलमान क्या अमीर लोग हैं? ये तो संख्या लोग जा और गरीब है, अति पिछड़ा है, इनको घर नहीं मिला। ये मंत्री पहले जवाब दे दे कि 40 घर एक हिंदू परिवार को मिलता है और एक घर एक संख्यालघु को मिलता है। तो हिंदू भाई बहन तो नहीं बोला था कि हम ही लोग को तो हिंदू मुसलमान को ना दो, नहीं बोला वो कभी नहीं बोला है। ये चीज राजनीति बंटवारा का ममता बनर्जी कर रही है, हिंदू और मुसलमान ये कर रही है। दूसरा बात, आपका जो दुर्गा पूजा में 80,000 रुपया हमारा कोई हिंदू भाई नहीं मांगा था मंडप में। पहले भी हमारा मंडप होता था, पहले भी दुर्गा पूजा हुआ है। क्या हुआ है। ये ममता बनर्जी आके ही हुआ है क्या? पहले पूजा पाठ नहीं होता पहले था? से भी होता था पहले से भी ये 80,000 दुर्गा पूजा में मंडप में दिया और मिलादुल नबी में 2 रुपए नहीं दिया। पहली बात मुसलमान लोग मांगे ही नहीं है नहीं, यहाँ पे फिर वो शरीयत का बात आ जाता है बीच नहीं में नहीं नहीं, शरीयत की बात नहीं। मुसलमान लोग लक्की भंडार खाएंगे, ठीक है, यहाँ शरीयत नहीं, यहाँ पे रुपसुरी लेंगे। और यहाँ अगर हमारा ये तो शरीयत से मिलता जुलता ये नहीं तो होता ना और नहीं, ईद मिलाद शरीयत शरीयत की बात हो गया ना अगर ये शरीयत की बात होती तो आप मुझे बताइए, मदरसा में चंदा दे सकती है ममता बनर्जी? कोई भी पॉलिटिकल लीडर दे सकती है? मस्जिद के इमाम को भी देते हैं हाँ, तो मस्जिद के इमाम को ममता जी का पैसा नहीं है। मस्जिद के इमाम को मैं अभी कोट कर रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का पैसा है, जो हमारा ही मुसलमानों का पैसा है, वही हमें देता है। और वक्फ बोर्ड का पैसा हमें दे करके, और ये टीएमसी का नेता सब ये गलत अफवाह फैलाते हैं कि ममता बनर्जी दे रही है। नहीं, गलत बात। कोई भी सरकार किसी मौलवी या पंडित को तनख्वाह नहीं दे सकता है। कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी रियासत का हो, वो कभी भी सरकारी खजाने से मौलवी और पंडित को तनख्वाह नहीं दे सकता है। मगर हमारा वक्फ बोर्ड का पैसा मौलवी और मौजन को देते हैं। एक नंबर। दूसरा नंबर, लक्की भंडार में 500 रुपया मुसलमान बहन को दी और 1000 रुपया हिंदू बहन को दी, इससे 2024 से पहले। तो वो 500 और 1000 का है, हिंदू और मुसलमान का राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। क्या ये मौलवी साहब कभी इसके लिए बयान दिया? क्या हमें भी 1000 रुपये चाहिए? क्या यहाँ का मंत्री से ये पूछा कि हमें भी मुसलमान बहनों को 1000 रुपये दिलाइए? नहीं बोले। ये मौलवी साहब कहे थे कि हमारे मुसलमान भाई गरीब है, 80,000 दुर्गा पूजा में दे रहे हैं, तो हमारे गरीब परिवार को कुछ बाहर दीजिए 80,000 रुपया। नहीं बोले थे ये मौलवी साहब। बात है नेगेटिव, हम वो बताएंगे जी कि दुर्गा पूजा में 80,000 दिया, लक्की भंडार में मुसलमान बहन को 500 रुपया, हिंदू बहन को 1000 रुपया दिया। हिंदू बहन 1000 रुपये नहीं मांगी थी। अभी हिंदू बहन को 1200 मिलते हैं मुसलमान को 1000 अभी तो हुआ 2024 के में, ये उसके बाद पहले की बात है। 24 में क्यों हुआ वो मालूम है, संख्या लोगों को फिर 1000 रुपये दे करके उसका वोट लिया। क्लियर बात बोल रहा हूँ। दूसरी बात अब हम बता रहे हैं, ये 2 चीज हो गया। तीसरा चीज हम बता रहे हैं मुसलमान भाई के लिए, ये मौलवी साहब से पूछिए कि उर्दू लैंग्वेज कहाँ गया? जब सीपीआईएम का सरकार था उर्दू चल रहा था, कांग्रेस के सरकार थे उर्दू चल रहे थे, ये आते ही उर्दू को हटाया क्यों? ब्लॉक से उर्दू का नाम हट गया, उर्दू में एग्जाम हट गया, उर्दू में कोई बच्चा एग्जाम दे नहीं सकता है। तो ये मौलवी साहब से हम पूछने चाहेंगे, अभी तो थाने में उर्दू में लिखा हुआ है। उर्दू में लिखा, उर्दू में एग्जाम होता है क्या? मुझे पता है एग्जाम नहीं होता, नहीं होता है। एक नंबर। दूसरा नंबर हम बात पूछेंगे, ये मौलवी साहब बोले क्या, सुनिएगा। साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप कौम के रहबर हैं, मेंबर से आप मैसेज दें कि अमन शांति अगर कायम रहेगी। अब ये कह रहे हैं मेंबर से मैसेज दीजिए,
मेंबर किसको कहते हैं? जहां हम लोग खुतबा पढ़ते हैं, बिल्कुल। जहां हम लोग खुतबा पढ़ते हैं, जहां हमें ईदगाह पढ़ते हैं, ईदगाह में उसको मेंबर की जगह कहा जाता है। क्या ये मंत्री सब आलिम है? क्या ये मंत्री सब कोई उलमा है कि मेंबर में खड़े होकर ये मैसेज देगा? ये ये बात गलत है। ये मेंबर में खड़े होके किसी पार्टी का बयान देना सबसे बड़ा निंदनीय बात है और जुल्म है, क्योंकि वो पार्टी के अतीत को हम जानते नहीं है। मेंबर रसूल वो आलिम का है, आलिम का जगह है, आलिम के जगह में जो दीन के मसले के हाँ, ऊपर दिन करेगा। में, ईमान में, नबी के बारे में, दीन के बारे में खुतबा में बातें होगी। मगर ये मौलवी साहब क्या करें? मेंबर में खड़े होकर आप बयान कीजिए। चलिए और सुनिए। करने वाली साहब तो अल्लाह की है, देखने की जरिया है। तो ममता दीदी को हम बरकरार रखें, इसके लिए हमें साथ देना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, हमें भी सियासत में आना पड़ेगा। सियासत गंदी नहीं है, सियासत उलमा का भी हक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आप मिनिस्टर साहब के हाथ को मजबूत करें, और मिनिस्टर साहब से अदब गुजारिश करूंगा कि आप उलमा को भी मजबूत करें, इस लाइन से भी हो। अब ये कह रहे हैं कि हमें उलमा लोगों को भी सियासत में आना होगा। ये कहाँ के गुलाम रब्बानी साहब मंत्री साहब से कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ उलमा लोग अगर सियासत में आते हैं तो बहुत अच्छी बात तो है, आने चाहिए। बिल्कुल। मगर मंत्री साहब आने देगा नहीं इन लोगों को, ये चाहे कितने भी चिल्ला ले, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग, आप उलमा लोग पढ़े लिखे हैं, ये मेंबर बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा तो मंत्री साहब को परेशानी होती है। और मंत्री साहब अनपढ़, बंधा छाप, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनको सभापति बनाए। आप ब्लॉक का सभापति को कभी देखे हैं मीडिया में आते हुए? कभी मीडिया में कभी कोई ग्वाल पोखर के डेवलपमेंट की बात सुने हैं? रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव कितना का होगा? ये जिला वही, सभापति वही, प्रधान वही, हर चीज का रिप्रेजेंटेटिव वही, एक आदमी एक का रिप्रेजेंटेटिव होगा। 4 पद का रिप्रेजेंटेटिव एक आदमी, तभी तो ग्वाल पोखर बदहाली में है। सब पद इनके पास, मुनि साहब के पास। प्रधान वही, प्रधान भी अनएजुकेटेड है, प्रधान भी वही। हमारे गांव में एक उत्तर बस्ती है, एक बोकाटो को मेंबर बना दिया, मेंबर भी वही और प्रधान भी वही, पंचायत समिति का सभापति भी वही, जिला भी वही, मंत्री का काम भी यही कर रहे हैं। तो भैया आप सारा रिप्रेजेंटेटिव आप ही बनोगे तो फिर। और ये जो सभापति बने हैं वो ग्वाल पोखर को कभी देखे हैं? कभी जानते हैं ग्वाल पोखर को कि कहाँ क्या किसकी नीड है, एजुकेशन कहाँ है, डेवलपमेंट की कहाँ बात है? कभी भी नहीं सुने।